अपनी जैव विविधता, वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला एक छोटा सा द्वीप लक्षद्वीप, जो कि हमेशा ही सुर्खियों से दूर रहता है, पिछले कुछ दिनों से खबरों में सुर्खियां बटोरते दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर भी सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था। लोग लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल से उनके द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों और फैसलों पर काफ़ी नाराज़ हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो फैसले जिन पर लोगों का गुस्सा फूटता दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं gangatimes.com। लक्षद्वीप के हालात जानने से पहले थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप 36 बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक छोटा सा द्वीप है, जो कि देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल सरफेस एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 60 से 70 हज़ार की है, जिसमें से 96% आबादी मुस्लिम है। यहाँ की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 92.28% है और यहाँ की आपराधिक दर यानी क्राइम रेट देश में सबसे कम है। अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो यहाँ ना कोई मुख्यमंत्री होता है और ना ही कोई विधानसभा। यहाँ पर सिर्फ एक प्रशासक होता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वही पूरे द्वीप के शासन के लिए जिम्मेदार भी होता है। साल 2020 तक ये प्रशासक केवल ब्यूरोक्रेट्स यानी कि IAS या फिर IPS हुआ करते थे, लेकिन अब ये पद राजनेता संभालने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंचायत होती है, जिन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, जो कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के भी प्रशासक हैं। आइए बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लक्षद्वीप में हलचल मची हुई है और वहाँ के निवासी और देश के अन्य विपक्षी नेता प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की निंदा कर रहे हैं। पहला कारण है कोरोना के बढ़ते मामले। निवासियों का मानना है कि प्रफुल्ल खोड़ा के कारण द्वीप में कोरोना संक्रमण फैला है, क्योंकि कोविड-19 के पहले चरण के दौरान लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं था, लेकिन प्रफुल्ल खोड़ा द्वारा नियमों में परिवर्तन करने के बाद से द्वीप में तेजी से मामलों की बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के पहले चरण के दौरान नियम कुछ ऐसे थे कि यदि कोई लक्षद्वीप आता है तो उसे पहले तो टेस्ट करवाना अनिवार्य था और उसके बाद से 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ता था। लेकिन प्रफुल्ल खोड़ा ने नियमों में काफ़ी बदलाव किए, जिसके बाद से अब सिर्फ RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट की ही ज़रूरत होती है। नतीजतन आज के समय में सिर्फ 70,000 की आबादी वाले द्वीप में 7,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 24 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा कारण है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 यानी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इस नियम के अनुसार प्रशासक किसी की भी ज़मीन को विकास कार्य के तहत अपने कब्जे में लेकर वहाँ के निवासियों को कहीं और ज़मीन मुहैया करवा सकता है। हालांकि ये कोई नया नियम नहीं है। दादरा एंड नगर हवेली में इसे प्रफुल्ल खोड़ा द्वारा ही पहले भी लागू किया जा चुका है, जिसमें ज़मीनों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने बेघर हुए लोगों के लिए बयान दिया था कि वे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा कारण है पासा यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसे कि गुंडा एक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। इस नियम के तहत प्रशासक किसी भी संदिग्ध को बिना किसी वारंट या फिर बिना किसी कोर्ट ट्रायल के 1 साल तक हिरासत में रख सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि लक्षद्वीप का क्राइम रेट सबसे कम है, लेकिन फिर भी ऐसे नियमों को लागू किया जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि शायद ये नियम उन लोगों को हिरासत में लेने के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि CAA और NRC जैसे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए होंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई कानून लागू किया गया हो। आज से लगभग 100 साल पहले 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया था। फिर 2019 में भारत सरकार द्वारा UAPA लागू किया गया और इसी को देखते हुए मार्च 2021 में बिहार में भी ऐसा ही एक नियम लागू किया गया, जिसे बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 के नाम से जाना जा रहा है। चौथा कारण है पंचायत अधिसूचना यानी कि न्यू पंचायत रेगुलेशंस। इस नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसे लक्षद्वीप में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। केवल वही लोग चुनाव के लिए एलिजिबल हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। वैसे अगर पूरे देश में ऐसे नियम लागू कर दिए जाएं तो न जाने कितने ही नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर केवल BJP की ही बात करें तो लगभग 1/3 नेताओं को पार्टी से निकलना पड़ सकता है। पांचवा कारण है बीफ बैंड एंड अलाउइंग लिकर सेल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लक्षद्वीप में 96% आबादी मुस्लिम है और यहाँ का खान पान और संस्कृति केरल से प्रभावित है।
बीफ यहाँ का मुख्य भोजन है और उसे ही बैन कर देना एक प्रकार से लोगों के पारंपरिक भोजन पर रोक लगाना है, जिसके कारण लोगों में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। लक्षद्वीप में अभी तक सिर्फ एक ही शराब का ठेका था, लेकिन अब प्रफुल्ल खोड़ा के आदेशानुसार यहाँ पर शराब कंपनियों को अपने ठेके लगाने की खुली छूट मिल गई है। इन सब के अलावा लोगों का कहना है कि कार्गो शिप्स जो कि पहले केरल के बेपोर बंदरगाह पर रुकते थे, उन्हें कर्नाटक के मंगलौर बंदरगाह की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी शासित प्रदेश को लाभ पहुंच सके। इन्हीं सब कारणों की वजह से लक्षद्वीप में हलचल मची हुई है। इस पर प्रफुल्ल खोड़ा का कहना है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लक्षद्वीप की भलाई है। वहीं दूसरी ओर लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस प्रदर्शन का सहयोग तथा समर्थन कई बड़े बड़े विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।